हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपने अपना नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। यहाँ पे अपने फैक्टर वगैरह निकालने सीख लिए, यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया जी, है ना। इसी में अपने डिविजिबिलिटी रूल्स के देख लिए, नंबर से रिलेटेड चीजें देख ली। लास्ट अपने रिमाइंडर की बातें चल रही थी जी, यानी शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है जी, वो भी मैंने आपको बता दिया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब उसी में अपने पहली थ्योरम पढ़ी थी जी, फेरमैट्स थ्योरम। और कल अपने बात की थी क्या कि ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a हो तो आपको एक ही रहता है जी, -1 हो तो फिर क्या रहता है माइन। आपको डिपेंड करता है कि पावर देखेंगे, यदि पावर सम है तो प्लस का एक शेषफल बचेगा जी, और यदि पावर विषम है तो माइनस का एक बचता है। वो सब बातें अपने कर चुके हैं मुन्ना। आज अपने बात करेंगे जी यहीं पे रिमाइंडर में किसकी, कि रिमाइंडर एज फैक्टर की बात करेंगे मुन्ना, है ना। यानी देखो जैसे अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं ना, एक क्वेश्चन से अपने सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ही क्वेश्चन की दो तीन चीजें अपने दे लेके आए हैं। देखो अपने पास ये है जैसे मुना कि यदि एक संख्या को 72 से भाग दिया जाए, 72 से भाग दिया जाए तो 11 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो भाई, क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी अपने पास आ जाए, देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो अपने इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहाँ से क्या बोल रहा है ये कि कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता जी संख्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या बोल रहा है, इस संख्या में कितने से डिवाइड करें, 72 से, 72 से डिवाइड करें तो ये बोल रहा है कि शेषफल बचता है जी कितना, 11। अब हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता जी भागफल वगैरह कितना, ठीक है मैं मान लेता हूँ जी एक बार x है, ठीक है, और शेषफल कितना बचता है, 11 बचता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि इसी संख्या को 8 से डिवाइड करें तो बताइए शेषफल क्या होगा, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है जी, आपको पता है जी ये क्या होता है, तो आप बोलोगे जी भाजक होता है, डिविजर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप बोलोगे जी इसे कहते हैं अपने डिविडेंड यानी भाज्य कहते हैं जी, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है जी, तो आप बोलोगे जी भागफल कोसेंट होता है जी। अच्छा ये अपने पास क्या होता है, तो आप बोलोगे जी रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, ठीक है। ये बात अपने कर चुके हैं देखो। अच्छा अब आपको ये भी पता है कि यहां से अपने मान लो जैसे है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि भाज्य बराबर हमेशा क्या होता है सर, तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या होता है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, ये होता है जी, है ना, प्लस शेषफल। ये अपने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है जी। अच्छा अब मेरी बात सुनो यहां से, अब ये अपने को रिमाइंडर थ्योरम बताया जी। अब यहां से इस रिमाइंडर थ्योरम से क्या मैं ये संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल जी। संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे जी ये संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, तो क्या होती है संख्या, भाज्य है भाई, ये भाज्य निकालना तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और प्लस क्या शेषफल, यानी ये ऐड कर देंगे जी। यही बात तो है अपने पास। तो क्या हो जाएगी संख्या, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाजक गुणा भागफल, तो 72 इंटू एक्स, ये लो जी, है ना, और प्लस क्या शेषफल, शेषफल कितना है भाई, तो आप बोलोगे जी 11, ठीक है। ये अपनी संख्या हो गई मुना, ये अपनी संख्या है जी। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि इसी संख्या को 8 से वो डिवाइड करे, है ना, किसको, 72 इंटू एक्स, ये संख्या है अपने पास, प्लस 11 जी, ठीक है। इसको यदि वो 8 से डिवाइड करे तो बताइए जी शेषफल क्या होगा, यही तो पूछ रहा है जी वो। तो मेरी बात सुनो, आप क्या करोगे, देखो अब इसमें यदि देखो, अब अलग अलग पार्ट में भाग करके अपने वही बातें करते मुना। मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, अलग अलग भाग देके शेषफल निकाल लो पहले। तो पहले मैं 72 एक्स के अंदर, है ना, 72 इंटू एक्स जो है अपने पास, उसमें 8 का भाग दे लेता हूं, ठीक है। इसमें 8 का भाग देके शेषफल निकालता हूं। तो आपको पता है जी 8 नीम 72, पूरा पूरा कटता है, कटता है कि नहीं कटता है, कटता है जी। तो पूरा पूरा कटता है, तो यहां से शेषफल क्या होगा जी, 0। पूरा पूरा कट गया मतलब पूरा पूरा भाग चला गया जी, है ना, तो यहाँ से शेषफल क्या हो गया जी, 0। अब x के स्थान पे कुछ भी हो अपने को कोई मतलब नहीं जी, यहाँ पे क्या पूरा पूरा कट गया मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा जी, यानी 8 इसका एक फैक्टर हो गया मुना, है ना। तो पूरा पूरा भाग चला गया जी, तो पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल कितना बच गया, 0। तो 11 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल कितना, तो आप बोलोगे जी 3, और बीच में किसका साइन है मुना, प्लस का, है ना। तो 3 + 0 यानी कितना होगा जी 3। अब 3 8 से छोटी संख्या है तो आप बोलोगे जी इसका शेषफल भी कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है जी। ये अपने पास चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आप शॉर्टकट के रूप में क्या कर सकते हो इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसे दिया हो ना कि एक संख्या को इतने से डिवाइड करते हैं तो इतना शेषफल बचता है जी, तो उस संख्या को 8 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। तो आपको क्या काम करना है, ये जो अपना भाजक होता है ना मुना 72, इसमें इस संख्या का जिसका भाग दिला रहा ना वो दोबारा से उसका भाग देके देखा करो, तो 72 में 8 का भाग देंगे जी, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, है ना। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है ना तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी वो बोल रहा है वो शेषफल के साथ करना है। जैसे आपसे ये पूछा ना
कि 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, तो आप शेषफल में ही भाग दे लो जी। किस में भाग दे लोगे? शेषफल में। तो शेषफल कितना मुना? 8। ये लो जी, तो 8 एकम 8 जी, शेषफल कितना बच गया? तो आप बोलोगे जी 3। सीधा इसका राइट आंसर आ जाता है जी। अब मान लो आपको यहाँ पे ये बोला होता कि संख्या के 3 गुणे को, है ना, जैसे ये बोला होता कि संख्या के 3 गुणे को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, तो आपको पता है सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे जी? 72 में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं? जिसका भाग दिलाना चाह रहा है वो संख्या में, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल जा रहा है 72 में 8 का भाग, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं, जो भी वो बोले किसके साथ करना है? शेषफल के साथ करना। मुन्ना क्या बोला अब की बार? क्या बोलेगा वो? कि संख्या के 3 गुणे को कितने से भाग देने पे? 8 से भाग देने पे, है ना। तो संख्या के 3 गुणे को बोला ना, तो शेषफल का 3 गुना कर लो मुन्ना, तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 3, यानी कितना हो गया जी? आप बोलोगे 33। तो 33 में भाग दे लो 8 का, है ना, 33 में 8 का भाग दे लो जी, 8 चौके 32, शेषफल कितना बच जाएगा? 1। ये लो जी, यानी जो भी वो बोलेगा वो किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ। संख्या के 2 गुणे को बोले तो शेषफल का 2 गुना कर लेंगे जी, उसमें 8 का भाग दे लेंगे। संख्या के वर्ग को बोले तो शेषफल का वर्ग कर लेंगे जी, उसमें 8 का भाग दे लेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना होता है कि क्या इस 72 के अंदर ये जो जिससे आप भाग दिला रहा है वो उस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। देखो अरे चीजें क्या होती है, अब मान लो जैसे ये बोला ना कि उस संख्या के 3 गुणे को, तो आप बोलोगे जी ये संख्या तो ये आई अपने पास है 72 इंटू एक्स प्लस 11, यही है भाई, है ना। इसमें कितने से डिवाइड करे? 8 से डिवाइड कर रहा है जी वो, यही बात तो है मुना। तो आप क्या बोलोगे जी? इसमें अलग अलग 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे जी 3 गुणा 72 गुणा एक्स, है ना, और प्लस क्या जी 11 3 कितना हो जाएगा? 33, और इसमें 8 का भाग दे, तो आपको पता है देखो 8 नहीं 72, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यहां से तो शेषफल क्या आ जाएगा जी? 0, है ना। अब जो भी बोला वो शेषफल के साथ इसलिए करते हैं, ठीक है ना। 33 में 8 का भाग देंगे तो आप बोलोगे जी यहां से कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, शेष कितना? 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही बचना है मुना, जब पूरा पूरा भाग चला जाए इसके अंदर, तो फिर जो भी वो बोले किसके साथ करना है? शेषफल के साथ, ठीक है। बात क्लियर है? बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये रिमाइंडर एज फैक्टर के क्वेश्चन होते हैं भाई, रिमाइंडर फैक्टर के रूप में कैसे काम करता है, तो वो सब बातें अपने करेंगे। चीज क्लियर है आपको? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे अच्छे अच्छे, तो अपने बातें समझ में आएंगे जी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए जी, क्यों करते हैं ऐसा, रिमाइंडर के साथ ही क्यों करते हैं ऐसा। तो मैंने आपको बता दिया, संख्या इससे निकलती है जी, और इसमें 72 में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया जी, यानी तो यहाँ से तो 0 ही रह जाएगा फिर, तो फिर जो भी बोलेंगे किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो अपन, ये राशि, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लेके आए। ये बोल रहा है कि एक संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 11। तो उस संख्या के दुगुने को 9 से भाग देने पर, है ना, क्या बोला है? दुगुने को 9 से भाग देने पर शेषफल बताना है जी। तो देखो अब मैंने आपको बता दिया, देखो 72 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये चेक करना है जी। बिल्कुल हो रहा है, 9 8 72, है ना, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से तो शेषफल क्या हो जाएगा जी? 0, इसको नहीं छेड़ना है। अब जो भी बोले किसके साथ करना है? शेषफल के साथ। तो क्या बोला इसने? उस संख्या के दुगुने को कितने से भाग देना है जी? 9 से, है ना। तो आपको क्या काम करना है जी? शेषफल का क्या कर लेंगे? दुगुना। तो शेषफल कितना है मुन्ना? 11। 11 का दुगुना करेंगे कितना हो गया जी? 22। 22 में 9 का भाग दे लो जी, तो 9 दूनी 18, शेषफल कितना बच गया? तो आप बोलोगे जी शेष कितना बच जाएगा? 4। ये लो जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। बिल्कुल 1 सेकंड लगता है मुन्ना, लेकिन उससे पहले अपने को चीजें थोड़ी सी बेसिक में कवर होनी चाहिए, क्या होता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो यानी जो भी वो बोले किसके साथ करेंगे जी? शेषफल के साथ करेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो मुन्ना क्या दे रखा है, इसी से रिलेटेड है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, ये है जी, ठीक है, कि यदि एक संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो 11 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो एक बार कि 72 है जी, 72 72, उसमें क्या 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा सर, है ना। तो फिर अपने डिटरमाइन नहीं कर सकते इन चीजों को। क्यों नहीं कर सकते? देखो मैं बताता हूं यहाँ पे कि अब वही चीज मुना, ये क्या बोल रहा है कि एक संख्या है जी, उसको कितने से डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, संख्या क्या है, उसको ये 72 से डिवाइड कर रहा है। अब हमें भागफल भी नहीं पता क्या है, मैं x मान लेता हूं जी, और शेषफल कितना बच रहा है? ये बोल रहा है जी 11 बच रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है वो, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब यदि ये संख्या आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे जी कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे तो निकालते हैं मुना, है ना। तो भाजक गुणा भागफल यानी कितना हो गया? 72 इंटू एक्स जी, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है जी? 11। ये संख्या होगी भी अपने पास, है ना। अब ये बोल रहा है कि इसी संख्या को कितने से डिवाइड करें जी? 5 से। तो 72 इंटू एक्स प्लस कितना? 11। इसको यदि 5 से डिवाइड करो तो देखो, यदि ये पूरा पूरा कट रहा होता ना मुना, 72 में पूरा पूरा भाग जा रहा होता, तो बोल देते जी यहाँ पे शेषफल कितना बचता? 0। लेकिन 72 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा जी, 14 5 70, 2 शेषफल बच रहे हैं। अब 2 लिख देंगे। 2 कैसे लिख देंगे मुना? यहाँ पे x के स्थान पे अपने को वैल्यू नहीं पता कितनी है, तो कुछ भी हो सकती है,
तो शेषफल यदि पूरा पूरा कटे ना तो ही हम बता सकते हैं जी कितना आएगा 0। फिर अपने किसके साथ कर देते हैं जी शेषफल के साथ, जो भी ये बोले। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है मुन्ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइन यानी क्या, निर्धारित नहीं कर सकते जी। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा वो चेक करना है जी पहले। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो मुन्ना, अगला क्वेश्चन देखो और देखते हैं मुन्ना इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये है जी अपने पास कि एक संख्या को 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है। यदि समान संख्या को कितने से 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। तो देखो पहली चीज आप ये देखो मुन्ना, 1003 में 59 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, 1003 में 59 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखो 1003 में यदि आपने 59 से डिवाइड करें तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा, 59 एकम 59 भाई अपने पास, तो कितना बच गया 1, यहाँ से कितना बच गया अपने पास 9 में से 5 गए तो कितना 4 भाई है ना, और कितना बच गया 3। ठीक है सर, अब देखो 9 से चला जाएगा क्या पूरा पूरा है ना, यहाँ से ठीक है जी, 10 में से 9 गए तो कितना, 10 में से 9 गए तो 1, ठीक है सर, 9 में से 5 गए तो 4, कितना उतार लिया जी 3 उतार लिया। 7 से देखो, 7 से चला जाएगा शायद, 7 नीम 63, 3 6, 7 5 35 और 6 41। ठीक है जी, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जब भी ये पूरा पूरा भाग जाए तो क्या करना है, तो मैंने क्या बताया था, शेषफल में करना है। जो भी बोले क्या सीधा ही बोला इसने, क्या समान संख्या को उसी संख्या को करना है मुन्ना। यदि दुगने से बोला होता क्या कर देते, शेषफल का दुगुना कर देते जी। संख्या को 3 बोला होता तो शेषफल का 3 गुना कर लेते, लेकिन इसने समान संख्या को बोला है तो आपको कुछ नहीं करना मुन्ना। शेषफल में कितने का भाग देना है, 59 का भाग देना है जी। इसी में क्या देना आपको, 59 का भाग देना। ठीक है, तो देखो कितनी बार, 4 बार तो नहीं जाएगा जी है ना, 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार चला जाएगा जी। 3 नीम 27 है ना, 3 5 15 और 2 17। ये लो जी, कितना बच गया अपने पास, तो आप बोलोगे जी कितना बच गया 32 है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 जी। ठीक है, बात क्लियर है। आपको कैसे करना वो चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या इस संख्या में 59 का भाग जा रहा है ना, ये चीज चेक करनी होगी मुन्ना। और ये भी ध्यान रखना हो कि दो गुणे को बोला है ना, दो गुणे को बोल दे कि संख्या के 2 गुणे 59 से भाग देने पर, तो गुणा में 2 लगा के देखा करो बोला इसके है ना, 2 लगा के देखा करो, कहीं 2 लगाने से कट तो नहीं रहा जी, पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है। देखो अगले क्वेश्चन में ऐसे बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देता एग्जामिनर अपने को फंसाने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो अपने, ये है जी, क्या बोल रखा है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए तो शेषफल 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुणे को 86 से भाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, इसके अंदर अपने डिवाइड करके देखते हैं जी है ना, कितना 129 को डिवाइड करके देखते हैं कितने से, 86 से। 86 से दिला रहा ना, तो देखो 129 को यदि अपने 86 से डिवाइड करें तो आप बोलोगे जी देखो यहाँ से पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा जी है ना, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पे कई बच्चे मान लो जैसे ये तो अपने पास ऑप्शन है, यदि यहाँ पे कांट डिटरमाइन होता तो बच्चे क्या करके आते, कांट डिटरमाइन पहला ऑप्शन लगाते जी, और वो क्या हो जाता जी, गलत हो जाता। क्यों हो जाता, देखो अब यहाँ से अपने को ये सोचना मुना, संख्या सिर्फ ये नहीं आएगी, 129 इंटू एक्स तो आएगा जी संख्या में, साथ में क्या बोला 4 गुना। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखो क्या बोल रखा है कि कोई संख्या है जी, ठीक है जी, इसके अंदर ये बोल रहा है कितने से डिवाइड करें, 129 से। हमें भागफल नहीं पता, x मान लिया जी। शेषफल कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे जी 27 दे रखा है, ये बात दे रखी है जी। ठीक है, अब यदि मैं ये संख्या निकालूं तो क्या होगी भाई संख्या, तो आप बोलोगे जी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जी। ठीक है, तो देखो 129 इंटू एक्स, 129 इंटू एक्स और प्लस शेषफल कितना है 20 27। ठीक है, ये है जी। अच्छा अब अपने को क्या बोला, इस संख्या के 4 गुणे को, ये जो संख्या आई है ना मुना, इसके कितने को 4 गुणे को, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे जी, 129 गुणा एक्स प्लस कितना है 27, और इसको डिवाइड करना है जी कितने से 86 से, फिर शेषफल बताना है अपने को। तो देखो अब इसको 4 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो इसके साथ क्या, तो ये तो लिख देते हैं जी 4 गुणा 129 गुणा एक्स, ठीक है, और प्लस 27 को 4 से किया तो कितना हो जाएगा, 27 के कितना भी 108 हो जाएगा भाई है ना, 108। इसमें 86 का भाग दो। अब आप देखोगे जी यहाँ पे देखो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आप देखोगे 4 गुणा 129 गुणा एक्स है, इसको काट के देखो कितने से 186 से, कहीं पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, तो 86 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2 2 दूनी 4, ठीक है सर, यहाँ से 2 से काटा कितना आ गया 43, और 43 तिया कितना हो जाएगा जी 129, पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना आएगा 0।
तो यहाँ से मुना शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो यानी अब आपके पास क्या होगा राइट आंसर, तो 108 में 86 का भाग देना है जी। 108 में कितने का भाग देंगे 86 का, तो 108 में 86 का भाग देंगे, एक बार ही जाएगा जी। तो कितना बच गया अपने पास, तो आप बोलोगे जी 14 + 8 यानी कितना हो जाएगा 22, 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अपने को दे सकता है एग्जामिनर, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, जहां से आपको ध्यान से देखना होगा मुना, सीधा रखना नहीं है, शॉर्टकट सीख लिया जी, है ना, कि शेषफल के साथ करना है, शेषफल के साथ करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर मार खा जाएंगे जी। तो पूरा आपको थोड़ा सा बेस कवर करके उसके बाद शॉर्टकट पे जाइए, है ना। तो बेस क्या अपना, तो आप बोलोगे संख्या का 4 गुना बोला है ना, तो पहले माइंड में रखो ये। अब इसका भी शॉर्टकट बन सकता है मुना, लेकिन शॉर्टकट कैसे बनाओगे, 129 को डायरेक्ट 86 से मत दो, यहाँ पे क्या बोला 4 गुणे को बोला ना, तो 129 गुणा 4 कर लिया करो पहले ही, इसमें 86 का भाग देके देखो जी, इसको 86 से काट के देख लो, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 43, 43 से 129 जी, पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा कट रहा है, तो आप बोलोगे जी क्या हो गया, शेषफल 0 बचेगा जी। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको क्या करना है, शेषफल के साथ जो भी बोले, है ना, तो यानी इतना करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो फिर क्या, शेषफल का 4 गुना कर लो, 86 का 4 गुना, तो बोलोगे कितना हो जाएगा 86 का 4 गुना, सॉरी 27 है ना शेषफल, सॉरी भाई, है ना 27 है ना, 27 का 4 गुना कर लो जी, कितना हो गया 108, उसमें फिर 86 का भाग दे लो जी, तो 108 में 86 का भाग देंगे शेषफल कितना, तो आप बोलोगे 22 बच जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मुना, एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना अपने को, ऐसा बोले 4 गुणे को तो फिर डायरेक्ट इसमें चेक मत किया करो, 4 गुना करके उसके बाद चेक किया करो 86 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ये राज, किसी संख्या को 187 से भाग देने पर 130 शेष बचता है, तो संख्या के वर्ग के 5 गुने से 3 अधिक को 17 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे पूरा देखो, चेक करना तो पूरा होता है, लेकिन एक बार तो पहले तो आप सीधा ही चेक करके देख लो, क्या 187 में 17 का जा रहा है क्या, तो आप 17 जा रहा है जी, है ना, तो कुछ नहीं करना मुना, जा रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी ये बोले वो किसके साथ करना है, शेषफल के साथ। ठीक है, तो अब अपना शॉर्टकट मेथड ले आते हैं जी, क्या होता है, क्या बोल रखा है इसने, संख्या के वर्ग के 5 गुणे, तो सबसे पहले क्या बोल रखा है, संख्या का वर्ग, तो अपना क्या है शेषफल क्या है 130, 130 का वर्ग करेंगे जी, तो वर्ग गुना करने की जरूरत नहीं होती, 2 बार लिख देते हैं, तो 130 गुणा 130 है ना, और उसका क्या 5 गुना, तो गुणा में क्या लगा दिया जी 5, ठीक है सर, और उससे क्या बोल रखा है 3 अधिक, तो +3, ये लो जी, इसमें 17 का भाग दे लो, वही अपना आंसर हो जाएगा जी। यही बात तो बोल रहा है, जो भी बोले शेषफल के साथ करना है जी। तो आप बोलोगे जी शेषफल में क्या दे रखा है इसने, संख्या का वर्ग, तो शेषफल का वर्ग कर देंगे जी 130 गुणा 130, ठीक है, उसका 5 गुना, तो गुणा में 5 कर दिया जी, और उससे 3 अधिक, तो +3 कर दिया, ठीक है। अब इसमें 17 का भाग देके देख लो, है ना। तो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो भाई। तो पहले 130 में 17 का भाग दे लो, गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अलग अलग देखेंगे जी, रिमाइंडर निकालना है। 130 में 17 का भाग दो और रिमाइंडर निकालो, तो आप बोलोगे जी 130 में 17 का देंगे तो कितना आएगा, 17 7 119, है ना, कितना बच गया अपने पास 11 जी, ठीक है। यहाँ पे फिर से 130 में 17 का देंगे तो कितना, तो 17 7 119, कितना बच गया जी 11 ही बच गया, ठीक है। बात क्लियर है भाई, कितना बच गया, तो आप बोलोगे जी 11 ही बच गया यहाँ पे फिर से, ठीक है। और गुणा में 5 में 17 का देंगे तो अपने आप में शेषफल हो जाएगा जी, 5 ही हो जाएगा, ये लो जी, ठीक है, ये लो जी, गुणा में 5 और प्लस कितना है 3, तो एक बार फिर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 11 यानी कितना हो गया जी 121 गुणा 5 और प्लस कितना 3, ये हो गया जी। अब अपने पास इसमें 17 का देंगे जी, तो देखो 17 का फिर से 121 में भाग देंगे कितना आएगा, तो 17 7 119 भाई, तो कितना बच गया अभी 2 और गुणा में कितना जी 5, ठीक है सर। तो 2 5 कितना हो गया 10, 10 में नहीं जा रहा तो अपने आप में शेषफल हो गया जी। और 3 में 17 का देंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही हो जाएगा जी। तो 2 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 और प्लस 3 कितना 13, ये लो जी 13। अब 13 17 से छोटी है तो आप बोलोगे जी अपने आप में क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। तो वैसे अपने को ये क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है मुना, बहुत लेंथी दिखाई दे रहा है, बहुत टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा चीजों को समझोगे कि जो भी बोले शेषफल के साथ करना, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्या बोला है कि शेषफल के साथ करना है, संख्या के वर्ग बोला है तो शेषफल का वर्ग कर दो 130 गुणा 130, और उसका 5 गुना बोला है तो गुणा 5 कर देंगे जी, उससे 3 ज्यादा तो प्लस 3 कर देंगे जी, इसमें 17 का दे लो, वही अपना उसमें आएगा जी, है ना। तो क्या करेंगे, अब अलग भाग दे लो जी, 130 में 17 का दिया तो 17 7 119 यानी 11 बच गया जी, फिर से 11 बच गया, गुणा 5 और प्लस 3। अब अलग अलग करेंगे अपने टुकड़ों में, 11 से करेंगे 121 गुणा 5 लिख लो जी, सभी की गुणा करनी जरूरी थोड़ी है। 121 में फिर 17 का दे लो तो 17 7 119, 2 बच गया जी, तो 2 5 कितना 10 और प्लस है 3 में 17 को दो तो 3 ही बचना है, तो 10 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा जी 13, 13 में 17 को दोगे तो कितना बचेगा जी 13 ही बचेगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा चाहे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े मुना, आगे देखो, अगला देखो मुना,
अब ये क्वेश्चन है देखो, अब अपने रिमाइंडर एज फैक्टर की बात कर ली, 5-6 अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए, कैसे कैसे थोड़े से टफ दे सकता है वो भी सारी बातें कर ली मुना अपने, है ना, ज्यादा अपने क्वेश्चन नहीं करवा रहे, एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं देखो। अब अपने बात करेंगे मुना किसकी, सक्सेसिव रिमाइंडर की, किसकी बात करेंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल। जब भी ये वर्ड आपको मिले ना क्रमागत शेषफल, तो अपने आप में कैसे करना, देखो क्या दे रखा है कि एक संख्या को क्रम से 3 और 4 से भाग देने पर, 3 और 4 से भाग देने पर देखो शेषफल क्रमागत है ना, यहाँ पे क्रमागत नाम आएगा अपना, क्रम से नहीं बल्कि क्या होगा, क्रमागत, यहाँ पे क्रमागत मिलेगा आपको, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर मिलेगा आपको। क्रमागत कितने बचते हैं, 1 और 2। यदि इसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। तो देखो ये सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आ जाते हैं अपने पास, है ना। तो देखो अब क्रमागत की बात कर रहा है ना, तो आपको सबसे पहले संख्या निकालनी मुना, और इसके लिए क्या, एक छोटा सा मेथड अपने पास, क्या करना है देखो, इस तरीके से बनाना है अपने को, कितने से भाग देना है जी, कितने से, तो आप बोलोगे जी 3 से देना है, और कितने से, 4 से, ये लो जी ये संख्या लिख ली है ना। अब यहाँ पे मुना हमेशा क्या आएगा अपने पास, शेषफल लिखेंगे जी, इस साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे अपने को क्या लिखने हैं जी, इन कॉलम में भाजक लिखने हैं जी, देखो कितने का दे रहे हैं, 3 और 4 का, तो वो लिख लिए जी। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा मुना, हमेशा भागफल, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, भागफल जी, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी जी, कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो अपने पास, तो देखो यहाँ से भागफल और सक्सेसिव रिमाइंडर की जब भी वो बात कर रहा है, तो भागफल हमेशा स्टार्टिंग में कितना लेना है जी, 1, कितना लेना है, ध्यान रखना है, क्या रखना है, 1 ही लेना है जी, क्लियर है ये बात। अच्छा शेषफल क्या दे रखा है क्रम से, 1 और 2, ये लो जी, ये बात है ना। अब अपने संख्या निकाले जी, तो पहले यहाँ पे लगाओ, देखो अब क्या ये भाज्य हो गया मना, क्या हो गया, भाज्य, भाज्य कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है भाई, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है अपनी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कितना हो गया, 4 एकम 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया जी, 6, ये लो जी ये संख्या आ गई अपने पास। अब ऊपर वाली संख्या क्या माना, भाज्य, ये किसका काम करेगा, भागफल का काम करेगा, अब की बार 6 किसका काम करेगा, भागफल का। तो ये संख्या निकाले तो कैसे, वही भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो कितना हो गया, 3 6 18 प्लस 1 यानी कितना हो गया जी, 19, ये लो जी, है ना। तो अपनी संख्या क्या आ गई, अंत में अपनी संख्या क्या आ गई जी, 19 आ गई। ये पूछ क्या रहा है, तो ये बोल रहा है जी इसी संख्या को यदि कितने से भाग दे, 10 से, तो 10 से भाग देंगे तो शेषफल देखो अभी कितना बचेगा, तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ये लो जी, ठीक है। यानी सक्सेसिव रिमाइंडर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके से करना होना, इस साइड में भाजक लिखेंगे, यहाँ पे क्या अपने पास भागफल आते जाएंगे जी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है शेषफल, और स्टार्टिंग में भागफल अपना क्या, 1 मानना है इनमें, ठीक है। तो 1 मानना तो ये संख्या निकाले, तो इसके लिए ये भागफल है जी, तो कैसे करें, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 4 एकम 4 और 2 6 जी, ठीक है। अब इस संख्या के लिए ये क्या भागफल का काम करेगा, तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 3 6 18 प्लस 1 यानी कितना, 19। अब ये बोल रहा है ये जो संख्या अंत में आ गई अपने पास, इसमें यदि 10 से भाग दे तो पूछना है जी शेषफल, तो 19 में 10 का भाग दे लो जी, कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे जी 9 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, चलो इसमें और अपने क्वेश्चन देखेंगे 2-4 तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये राज, किसी संख्या को क्रम से 2 3 और 4 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 1 1 और 2 बचते हैं, ठीक है ना। तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो भी। तो सबसे पहले मुना संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इस तरीके से कॉलम बनाने अपने को, है ना। तो देखो कितने कितने से देना है जी, पहले किसने से, 2 से, फिर कितने से देना है, 3 से जी, फिर कितने से देना है, 4 से जी, ठीक है। अच्छा शेषफल कितने बचते हैं, शेषफल वाले कॉलम ये है जी, 1 बचता है जी, 1 बचता है, और फिर कितना बचता है, 2, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा जी, भागफल, भागफल जी, ठीक है। तो भागफल स्टार्टिंग में क्या लेना है जी, 1 लेना है। अब ये संख्या मान लो निकाले तो क्या होगा, ये भाजक है सारे के सारे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये भाजक है जी, ये आपके पास क्या है, शेषफल है, ठीक है। और ये अपने पास क्या आते जाएंगे जी, भागफल आते जाएंगे नीचे से, ठीक है। अब ये संख्या मान लो निकाले तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 4 एकम 4 प्लस 2 यानी कितना आ गया जी, 6, ठीक है। अब ये संख्या निकाले तो उसके लिए ये भागफल होगा जी 6, है ना। तो क्या करें, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लो जी 3 6 18 प्लस 1 यानी कितनी आ गया जी, 19। अब ये संख्या निकालनी तो उसके लिए ये भागफल होगा जी, कौन सा, 19। तो ये संख्या कैसे निकाले, तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लो जी। तो 19 दूनी 38 और 1 कितना, 39, यानी लास्ट में अपनी संख्या क्या आ गई, तो आप बोलोगे जी कितनी आ गई संख्या, 39 आ गई जी, कितनी आ गई, 39। अब ये बोल रहा है कि उसी संख्या को कितने से, 12 से डिवाइड करने पे बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं जी, अब तो इसमें 12 का भाग दे लेंगे जी, 12 3 36, कितना बच गया शेषफल अपने पास, तो आप बोलोगे जी कितना बच जाएगा, 3, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी शायद सभी को, है ना। बिल्कुल आसान है मुना सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना,
बस एक बार आपको ध्यान रखना, इस साइड में भाजक लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे जी, यहाँ से नीचे से भागफल स्टार्ट होंगे और स्टार्टिंग में भागफल क्या लेना है, एक ही लेना है और आगे आते जाएंगे ऊपर वाली संख्या के लिए भागफल का काम करते जाएंगे जी। फिर वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वहां से अपने भाज्य निकालते जाएंगे यानी संख्या आती जाएंगे और अंत में ये संख्या आ जाएगी अपने पास, फिर उसमें पूछे जो भी पूछे उसका भाग देके शेषफल निकाल लेंगे जी। ठीक है, आगे बढ़े भी, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये राज नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी संख्या को क्रमशः 2, 4 और 5 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 1, 2 और 1 बचते हैं, तो उसी संख्या को क्रमशः 5, 4 और 2 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल बताना है। तो देखो ना, अब केवल सक्सेसिव रिमाइंडर देके फिर से सक्सेसिव रिमाइंडर ही पूछ लिए, तो सबसे पहले तो ना क्या अपने को संख्या निकालनी पड़ेगी जी, है ना। तो संख्या कैसे निकालनी, तो वही चीजें मैंने आपको बता दी थी, है ना। तो क्या कितने कितने का बोल रहा है जी, कितने कितने का दे रहा है, 2 का, है ना, और कितने का, 4 का जी, और कितने का दे रहा है, 5 का। ठीक है, देखो जी, अच्छा यहाँ पे शेषफल आ जाएंगे जी, ये शेषफल आ जाएंगे, ये क्या है अपने पास, भाजक है जी। ठीक है, यहाँ पे शेषफल देखो कितना कितना बोल रहा है वो, कितने कितने बचते हैं, 1, 2 और 1, 1, 2 और 1। ठीक है जी, यहाँ से नीचे से भागफल लेंगे जी, तो भागफल कितने हैं, तो आप बोलोगे जी स्टार्टिंग कितने से करना है, भागफल 1 से जी। ठीक है, अब ये संख्या निकाले तो क्या, वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 1 कितना, 6 जी। ठीक है, अब इस संख्या के लिए भागफल का काम करेगा पीछे, तो क्या आएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जी, तो 4 छके 24 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 26। ठीक है, अब ये संख्या निकालनी तो उसके लिए ये भागफल का काम करेगा भी, तो वही भाजक गुणा भागफल, है ना, क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लो जी, तो 26 दूनी 52 प्लस 1 यानी कितना हो गया जी, 53। ठीक है सर, यानी 53 अपने पास लास्टली संख्या आ गई जो अपने पास, अंतिम संख्या क्या आ गई, 53। अब वो क्या बोल रहा है कि 53 को क्रम से 5, 4 और 2 से भाग दे तो क्रमागत शेषफल बताइए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि 53 में पहले 5 का भाग दे लेते हैं जी, कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 5 दाई 50 यानी कितना बच गया जी, 3 बच गया। फिर 53 में कितने का दे लेते हैं, 4 का, 4 का पूछा है ना, तो वो क्या करते हैं 4 का भाग दे लेते हैं जी, 53 में 4 का दिया, तो आप बोलोगे जी 13 चौके 52, कितना बच गया शेषफल, तो 1 आ गया जी, है ना। फिर 53 में कितने का भाग दे लेते हैं जी, कितने का पूछा, 2 का, तो 26 दूनी 52 जी, कितना बच गया, 1 बच गया जी, तो कितना बच गया, 3, 1 और 1, है ना, 3, 1 और 1, और बच्चे इसको लगा देते हैं, यही मिस्टेक है मुना, है ना, ये नहीं करना है, ये सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं है भाई, ये सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं है आपके पास। देखो यहां से सक्सेसिव रिमाइंडर ऐसे नहीं आता जी, है ना, ये सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं है जी अपना। तो आप बोलोगे जी कैसे कैसे निकालेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर, देखो अब सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे निकालना मुना, वही जो भागफल आपका आता जाएगा ना उसमें अगली संख्या का भाग देते जाएंगे, कैसे, इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, देखो ये 53 अपने पास संख्या है जी, किस किस का देना है आपकी बार इसमें, तो आपको बोल रखा है जी 5 का और कितने का, 4 का और 2 का देना है जी, और सक्सेसिव रिमाइंडर बताने। ठीक है जी, तो 53 में पहले 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे कितनी बार, 10 5 50 यानी 10 बार जाएगा जी। और यहाँ पे क्या आता है भागफल, देखो अब उसी तरीके से देखो ये भागफल की सीरीज है ना, तो कितना आ गया जी भागफल 10, तो शेष कितना बच गया, तो आप बोलोगे जी कितना बच गया, 3। ठीक है भाई, अच्छा अब 4 का भाग 53 में नहीं देना होता, बल्कि जो भागफल आया ना उसमें भाग देंगे तभी सक्सेसिव रिमाइंडर आते हैं जी। तो 10 और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे जी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार जाएगा जी, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया जी, है ना। अब मुना क्या बच गया, यहाँ से भागफल क्या आया, 2, इस भागफल में 2 का भाग देंगे जी, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 जी, है ना, तो शेषफल कितना बच गया, 0। और लास्ट में देखो मैंने आपको बताया था हमेशा क्या बचेगा, 1, भागफल हमेशा क्या आएगा जी, 1। सक्सेसिव रिमाइंडर निकालोगे तो भी क्या आएगा, भागफल लास्ट में 1। तो अब अपने क्रमागत शेषफल क्या हो गया जी, 3, 2 और 0, है ना, क्या हो जाएंगे 3, 2 और 0, तो यानी ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, यानी 53 में इस तरीके से 5, 4, 2 का फिर से ऐसे ही करेंगे मुना, 5 कितनी बार जाएगा, 10 बार, यहाँ नीचे भागफल आते जाएंगे। ठीक है, कितना बच गया जी, 3। अब की बार 10 में भाग देना है जी 4 का, 53 में नहीं देना अपने को। ठीक है, तो 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार चला गया जी, शेषफल कितना, 2। अब 2 में भाग देना जी, ये जो नया भागफल है इसमें भाग देना जी 2 का, तो कितना बार चला गया, 1 बार, शेषफल कितना, 0। ठीक है, तो यानी भागफल में भाग देते हो चलना। ठीक है, वो सक्सेसिव रिमाइंडर निकालते हैं जी। बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं मुनाइस। देखो ये राशि अपने पास, किसी संख्या को क्रम से 3, 4 और 5 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 2, 1 और 2 बचते हैं, तो इस संख्या को 5, 4, 3 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल बताइए जी। तो कोई दिक्कत नहीं मुना, पहले तो संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है जी अपने को, भाजक कितने कितने से देना है जी, 3 से, 4 से और 5 से। ठीक है, ये अपने पास भाजक हो गए जी। ठीक है, और शेषफल कितने बच रहे हैं, तो ये बोल रहा है जी कितने बचते हैं, 2, 1 और 2, 2, 1 और 2। ठीक है जी,
अच्छा यहाँ पे नीचे की साइड में मुना क्या भागफल जी, कितने से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था 1 से, कितने से स्टार्ट करेंगे जी 1 से, ठीक है सर। तो पहले ये संख्या निकालें, इसके लिए ये भागफल होगा भाई, तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल, तो 5 एकम 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया जी 7, ठीक है। अब इस संख्या के लिए ये भागफल होगा भाई, तो वही भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल, तो 4 7 28 और एक कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 29, है ना। अब इस संख्या के लिए ये क्या होगा भाई भागफल, है ना, तो क्या वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करेंगे, तो कितना आ गया 29 30 87 और 2 कितना भाई 89, ये लो जी, ये संख्या आ गई जी अपने अंतिम रूप से, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, क्रम से कितने कितने का 5 4 और 3 का, 5 4 3 को भाग दे तो क्रमागत शेषफल पूछा मुना, तो 5 4 और कितने का 3 का जी, ठीक है। तो क्रमागत शेषफल कैसे निकाले, तो वही अपना वही तरीका लगाना मुना। देखो 89 को 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, तो 17 पर 85 जी, 18 5 90 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 बार जाएगा, 17 पर 85, ठीक है जी। यहाँ पे भागफल लिखना है, 17 पर 85 शेषफल कितना भाई 4। अब मुन्ना किसमें 17 में भाग देना है जी, किसका 4 का, ठीक है, भागफल में भाग देना है, तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16 जी, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना भाई 1। अब 4 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 जी, है ना, और शेषफल कितना 1, और लास्ट में मैंने बताया था देखो हमेशा क्या बचेगा 1, तो क्रॉस यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाता है जी अपना, ठीक है। तो शेषफल क्रमागत शेषफल क्या आएंगे जी 4 1 और 1, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये जी 4 1 1, यानी क्या हो जाएगा ए अपना राइट आंसर है जी, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर निकालने आ गए होंगे मुन्ना, आपको बातें क्लियर है सभी को, चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो तो ये अपने सक्सेसिव रिमाइंडर की चीजें देख ली। अब मुन्ना यहाँ से है ना अपने पास जैसे लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन अपने लैंग्वेज वाले कर लेते हैं जी। आपको पता है ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम बता दी, क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, तो आप बोलोगे जी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी का यूज होना है जी सभी में, ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं। देखो सक्सेसिव रिमाइंडर में भी कर रहे हैं और लैंग्वेज से आ रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं, यानी आप बोलोगे जी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिविजर इनटू कोसेंट, ठीक है, कोसेंट प्लस क्या रिमाइंडर जी, प्लस क्या रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जी, ठीक है, ये होता है जी अपने शेषफल पद में, इसी का यूज करना है जी, ठीक है। अच्छा अब अपने दो चार लैंग्वेज वाले देख लेते हैं जी, एक दो क्वेश्चन है बस। देखो अगला क्वेश्चन है जी, ये रहा, क्या बोला है, एक संख्या x को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, हमें नहीं पता भाजक क्या है जी, तो ये देखा जाता है कि भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना होगा। भाजक क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भाजक जो दे रखा है वो दे रखा है भागफल का कितना गुना है 4 गुना, भागफल का 4 गुना है जी, कितना गुना है 4 गुना, यही तो दे रखा है गुना। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, तथा शेषफल का कितना है 2 गुना है, भाजक जो है वो दूसरा दे रखा है अपने को, शेषफल का कितना है गुना 2 गुना, उसी भाजक को शेषफल का क्या दे रखा है 2 गुना, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जी। अच्छा फिर इसने क्या बोला है कि यदि शेषफल 80 है, अब शेषफल दे रखा है जी 80, तो शेषफल 80 तो यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं जी, शेषफल 80 तो भाजक कितना हो गया, तो 2 गुना 80 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 160, ये लो जी, ठीक है। अच्छा अब भाजक अपने पास आ गया तो भागफल भी निकाल सकते हैं जी, भागफल निकाल सकते हैं ना, तो भाजक कितना आ गया जी अपने पास 160 आ गया जी, तो भागफल इंटू कितना दे रखा है जी 4, ठीक है, इंटू 4 है जी, तो यहाँ से भागफल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी भागफल कितना आ जाएगा, तो 4 गुना में इस साइड में जाके किस में चला जाएगा रे, भाग में चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी कितना आ गया यहाँ से 40, तो भाजक अपने पास हो गया मुना 160। अच्छा भागफल कितना हो गया 40, और शेषफल इसने दे रखा है कितना है 80, तो अपने को क्या बताना है, भाज्य बताना है जी, तो वो संख्या x बतानी है ना, तो भाज्य बराबर क्या होता है आपको पता है जी, भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होती है रिमाइंडर थ्योरम, है ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो देखो वही काम करना है जी। तो भाजक कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे जी कितना दे रखा है, भाजक कितना है अपने पास, तो भाजक आ गया जी 160 इंटू भागफल, भागफल कितना है, तो आप बोलोगे जी 40, ठीक है सर, और प्लस शेषफल कितना है, तो आप बोलोगे जी 80, ये लो जी, तो 16 चौके कितना हो गया 6400, 6400 प्लस 80 यानी कितना हो जाएगा 6480, ये अपना भाज्य आ जाएगा जी 6480, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं मुना, लैंग्वेज समझनी इनको अपने, है ना, क्या दे रखा है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है जी, तो आप बोलोगे जी भाजक बराबर क्या, भागफल गुना 4 दे रखा है, दूसरा भाजक जो वो शेषफल का 2 गुना दे रखा है, तो 2 इंटू शेषफल लिख दिया जी। अब शेषफल दे दिया 80, तो शेषफल दे दिया तो भाजक निकाल सकते हैं जी, भाजक कितना हो गया 80 दूनी 160 हो गया जी, है ना। अच्छा दूसरा फिर भाजक हो गया तो भागफल भी निकाल सकते हैं जी, भाजक कितना हो गया 160, यहाँ पर दिया तो भागफल कितना 160/4 यानी कितना हो गया 40 जी। अब वही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कर देंगे, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये वैल्यू रखी तो कितनी आ गई अपने पास 6480, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन क्या है, ये राज, एक छात्रा को 6 से एक संख्या को विभाजित करने
और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 12 को पहले संख्या में जोड़ा, फिर उसे 6 से विभाजित किया, ठीक है, और जवाब के रूप में 112 प्राप्त किया। तो सही उत्तर बताना है जी। यानी क्या था मुना, एक कोई स्टूडेंट था और उसको क्या कहा गया था कि पहले तू है ना किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर, 6 से डिवाइड कर, फिर उसमें क्या कर 12 जोड़, ठीक है। लेकिन उसने जल्दबाजी में क्या किया, पहले 6 का भाग नहीं दिया संख्या में, पहले संख्या में 12 जोड़ दिया, है ना। कोई भी संख्या में मान लेता हूं जैसे x है, उसके अंदर पहले उसने क्या कर दिया मुना 12 जोड़ दिया और फिर कितने का भाग दिया जी, 6 का भाग दिया, ये बोल रहा है जी। और जवाब के रूप में कितना प्राप्त किया, 112 आया यहाँ से, ठीक है। तो अपने को बताना कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही तो क्या होता मुना, सही तो तब होता ना जब पहले 6 का भाग देता फिर 12 जोड़ता, ठीक है। तो यहाँ से पहले संख्या निकालेंगे जी। तो संख्या क्या, तो इसने क्या किया 12 जोड़ के फिर 6 का भाग दिया ना, 112 आया जी आंसर के रूप में। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 12 = कितना, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे जी कितना 12 × 6 = 72, तो ये हो गया, और 600 ये तो कितना हो गया 672 जी, ठीक है 672 हो गया जी अपने पास। तो यहाँ से संख्या क्या आ गई, तो आप बोलोगे जी 672 में से 12 इस साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे जी, माइनस के। तो 672 में से 12 गए, कितनी आ गई 660, ठीक है, ये संख्या आ गई जी, ठीक है। अब होता क्या है, इसने क्या कहा था, इस संख्या को पहले क्या करना है जी, 6 से भाग देना है। तो 660 में पहले 6 का भाग दो, तो 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी कितना आ गया, सॉरी यहाँ से क्या आ गया अपने पास कि x + 12 = कितना, तो 672 आएगा ना, 6 दूनी 12, 11 × 6 = 66 और 167, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे 660 आ गया। अच्छा यहाँ पे बोला क्या गया था कि पहले 6 से भाग दो जी, तो पहले 6 से भाग देंगे और फिर क्या करना है जी 12 जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, लेकिन उसने 12 को पहले संख्या में जोड़ा फिर उसे 6 से विभाजित किया, ठीक है, उत्तर के रूप में 112 प्राप्त किया जी। तो x बराबर 660 आ गया। तो आप बोलोगे जी ये कितना आ गया, तो 660 में पहले 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 × 6 = 66, यानी कितना आ गया अभी 110, है ना। अच्छा फिर उसमें कितना जोड़ना है जी, 12 जोड़ना है, तो प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 122, ठीक है। तो यानी सही उत्तर क्या होना चाहिए था जी, 122 होना चाहिए था। क्लियर है सभी को। तो थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है अपने भी, देखो एक बार देख लेते हैं भाई, लैंग्वेज कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे, है ना। तो लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बात क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मुना, क्या है लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये राज, हाँ ये दो धनात्मक संख्याएं हैं जी, है ना, और उनका अंतर दे रखा है 2001, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से यदि डिवाइड किया जाए तो भागफल 9 और शेषफल कितना बचता है 41, ठीक है। तो देखो ऐसी चीजों में आप मान लिया करो मुना कि बड़ी संख्या जैसे मैंने मान ली, क्या मान ली, x मान लिया जिसे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे छोटी संख्या क्या मान लीजिए, तो आप बोलोगे जी कितनी मान ली, y, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन आते हैं मुना ऐसे मानने वाले, है ना, ये लैंग्वेज वाले, तो उसमें अपने को करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा क्या बोला इसने, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस कितना दे रखा है 2001। देखो दो धनात्मक संख्या में 2001 का अंतर है, यानी x - y ये कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे जी 2001 है जी, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है, इसने बोला कि बड़ी संख्या में छोटी का भाग दे, बड़ी संख्या में छोटी, तो बड़ी संख्या क्या है अभी अपने पास x, इसमें छोटी संख्या यानी y से डिवाइड करें तो भागफल तो कितना आता है मुना 9, और शेषफल कितना आता है, तो आप बोलोगे जी 40, यही तो दे रखा है मुना, शेषफल कितना दे रखा है 40, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर ये भाज्य हो गया मुना, तो भाज्य कैसे निकाले, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 9 × y प्लस कितना भाई, तो आप बोलोगे जी कितना 41 दे रखा ना, 41 है जी, 9y प्लस 41, ये हो गया जी, ठीक है। तो यानी x के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपने, 9y प्लस 41 पुट कर दें जी यहाँ पे। तो क्या हो गया 9y प्लस 41 और माइनस क्या है अपने पास y बराबर 2001 है जी, ठीक है। तो 9y में से y गया तो 8y बच गया जी। अब ये 41 इस साइड में जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1960 हो जाएगा मुना, है ना, 1960 जी, ठीक है, ये लो जी। तो y बराबर कितना आ गया, तो 1960 बटे में 8, ठीक है, 8 भाग में चला जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो आप बोलोगे जी 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, तो y बराबर कितना आ गया 245। इसने पूछा क्या है, बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है जी। तो बड़ी संख्या क्या थी, x थी जी, तो x माइनस y के स्थान पे क्या करेंगे 245 आ गया जी, और बराबर कितना है 2001, यही तो है। तो x बराबर कितना हो गया जी, 245 इस साइड में जाके ऐड हो जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2246 हो गई जी, ठीक है। अब अपने को बताना है क्या, इस बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है जी। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी इनके अंकों का योग कर दो जी, कितना है अंक 2 है, प्लस यहाँ पे कितना है जी 2 है, फिर से डिजिट, फिर कितना है मुना 4 और फिर कितना है जी 6, तो 6 4 10 2 12 और 2 14, ये लो जी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अपने को करना ही पड़ेगा जी। उसमें थोड़ा सा अपने को ये मान लो कि 5-7 सेकंड थोड़ा सा फालतू लगते हैं। अब यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं मुना, कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है, बात क्लियर है। चलो आज इतना ही करते हैं जी,
कल अपने फिर से आगे नंबर सिस्टम की सीरीज को स्टार्ट रखेंगे, अपने दशमलव की संख्यांत में कैसे निकालते हैं जी, है ना, वो सब बातें वगैरह अपने सीखेंगे जी। ठीक है, दूसरा अपने जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनका योग वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब बातें करेंगे जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।